प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आइए अब इसी पाठ के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे शब्दार्थ। प्राचीर का मतलब होता है दीवार, प्रतिष्ठा माने होता है सम्मान, निधन माने होता है मृत्यु, पुश्तैनी माने होता है पुरखों की, आर्थिक माने होता है धन संबंधी, स्तब्ध माने होता है जड़ सन। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बोध प्रश्न, इनका उत्तर लिखना है। क, ड्राइवर की शिकायत फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? तो इसके लिए हम लोग प्रसंग 3 में चलेंगे और जहां देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है शिकायती फाइल पर जब शास्त्री जी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखा कि उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यह हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? अब जरा सोचिए, लाइनमैन ने क्या किया था? लाइनमैन ने फाटक नहीं खोला था उस व्यक्ति के कहने पर। तो ऐसे में जो लाइनमैन था उसने अपने कर्तव्य का पालन किया था। तो अपने कर्तव्य का उसने निष्ठापूर्वक पालन किया, किसी भी का ध्यान नहीं दिया कि कौन सा व्यक्ति फाटक खोलने के लिए कह रहा है। तो इसलिए शास्त्री जी ने उसकी कर्तव्य निष्ठा के कारण उसे तरक्की दी थी। चौथा प्रश्न है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी की गुणगान क्यों करने लगे? तो इसका क्या कारण हो सकता है कि वो उनका गुणगान करने लगे? तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे शास्त्री जी सीधे एक महिला प्रदर्शनकारी के पास पहुंचे और महिला की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। उन्होंने पिता की तरह महिला को डांटते हुए कहा, तुम इस छोटे बच्चे की माँ हो, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि यह बच्चा प्यासा है, इसीलिए रो रहा है? उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ट्रे माँ के हाथ में पकड़ा दी। फिर एक गिलास उठाया और बच्चे को पानी पिलाने लगे। महिलाओं ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए। तो ये जो घटना है, इसी घटना के कारण प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान करने लगे। अर्थात आप ये लिखेंगे कि प्रदर्शनकारी शास्त्री जी का गुणगान इसलिए करने लगे क्योंकि उन्होंने प्यास से रो रहे बच्चे को पानी पिलाया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो जब आप पूरे कहानी पर एक बार दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि शास्त्री जी अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ही सचेत रहने वाले व्यक्ति थे। दूसरा, शास्त्री जी बहुत ही सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सदैव ही मानवता को प्राथमिकता देते थे और कोई भी निर्णय त्वरित गति से लेते थे, किसी के बहकावे में नहीं आते थे। इसलिए शास्त्री जी एक अत्यंत ही व्यवहारिक, संतुलित निर्णय लेने वाले, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहां पूछ रहा है, सोच विचार कर बताइए, यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री रेल फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते? तो जैसा कि इस कहानी में सभी लोगों ने पढ़ लिया है, तो हर व्यक्ति का यही उत्तर होगा कि हम फाटक नहीं खोलते, क्योंकि हर व्यक्ति ने यह पढ़ भी लिया है कि फाटक नहीं खोलने के कारण शास्त्री जी ने उस व्यक्ति का प्रमोशन किया था। दूसरा है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो यहां जब आप ध्यान देंगे तो अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लगभग हर बात शास्त्री जी की आपको पसंद आएगी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा पसंद आया वो यह
कि कितने ही अच्छे ढंग से अपने विरोधियों को उन्होंने बैकफुट पे ला दिया और एक बच्चे को एक गिलास पानी पिलाया, उसकी माँ को पिता की तरफ फटकार लगाया, जिसके कारण से सारे लोग इनके मुरीद हो गए और इनका गुणगान करने लगे। अगला है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे। इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो इससे उनके इस स्वभाव का पता चलता है कि वे अत्यंत ही सरल और बाल प्रेमी व्यक्ति भी थे। उनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे? तो इस बारे में आप सभी लोगों को स्वयं बताना है। लेकिन अगर मैं प्रधान हूं तो मैं यह जानता हूं कि किसी भी गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वह उस गांव का मंदिर है, उस गांव का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां से उस गांव के बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और उस गांव के बच्चों के उत्थान की आधारशिला रखी जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल में जो अवस्थापनक तत्व हैं, जैसे कि वहाँ बच्चों के बैठने की व्यवस्था, बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों के शौचालय की व्यवस्था, उनके भोजन करने के लिए शेड की व्यवस्था, विद्यालय के प्रांगण में फूल पत्ती लगाना, विद्यालय को सुंदर और आकर्षक बनाना, यह कार्य मैं एक प्रधान के रूप में सबसे पहले वहाँ पे करता। आप क्या करेंगे ये आप अपने मन से बताएंगे और लिखेंगे। आगे चलेंगे, भाषा के रंग। नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए और दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उलट है। यदि यह शब्द समानार्थक है तो सबको घेरेंगे, यदि विलोम विपरीतार्थक है तो बी पर घेरा खींचिए। उदाहरण देखिए, ये सुंदर और खूबसूरत दोनों एक ही चीज़ है, सुंदर है खूबसूरत है, तो यहाँ पे हम समानार्थक स को घेर दिए। विजय पराजय, जीत हार, एक दूसरे को उल्टा हो गया तो हम बी विलोम पर घेरा लगा दिए। इस तरह यातना और पीड़ा दोनों एक जैसे शब्द हैं तो हम स को घेर देंगे। आरंभ यानी शुरू होना, अंत यानी खत्म होना, तो क्या हो गया? विपरीतार्थक हो गया। इसी तरह मृदुल मीठा, कटु कटु वचन, तीखा लगने वाला वचन, तो क्या हो गया? दोनों विपरीतार्थक, तो बी को घेरा बना देंगे। इसी तरह विश्वास अविश्वास दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीतार्थक हैं, बी पे घेरा बनाएंगे। पक्ष विपक्ष दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विलोम हैं, विपरीतार्थक हैं। इसी तरह कठिनाई और मुश्किल दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं, तो श को घेरा बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे सुखद, आज का दिन बहुत ही सुखद रहा। आश्चर्य, मैं आश्चर्य में पड़ गया कि अचानक से डीएम साहब कहां से आ गए। सुरक्षा बल, सुरक्षा बल हमारी रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। स्वभाव, शास्त्री जी का स्वभाव बड़ा ही सरल और मृदुल था। प्रदर्शन, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यालय के बाहर तमाम महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। दयालु, शास्त्री जी अत्यंत ही दयालु थे। कोमल, बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है। चतुर, श्याम बहुत ही चतुर थे। श्रेष्ठ, शास्त्री जी एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे। आज कुछ भी कार्य नहीं हो सका। शास्त्री जी बनारस में बनारसी साड़ी खरीदने गए थे। आज 5 तारीख है। इस प्रकार ये विशेषण के शब्दों का भी वाक्य प्रयोग
आप लिख सकते हैं। अपने हिसाब से अलग से भी कोई वाक्य आप सभी बना सकते हैं इसी तरह से। अब आइए तुम्हारी कलम से, आपकी कलम से लिखना है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। अब ये जो पाठ है इसको एक बार दोबारा पढ़िएगा और उनके जीवन पर 5 वाक्य लिखिएगा। फिर ख है, नीचे 4 दिशाओं का नाम है, आपके घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है उसको लिखना है। तो ये आपको अपने से करना है। देखिए, दिशा घर के पास और घर स्कूल के पास। तो घर के पूर्व दिशा में आपके क्या है, स्कूल के पूर्व दिशा में क्या है, घर के पश्चिम में क्या है, स्कूल के पश्चिम में क्या है, घर के उत्तर दिशा में क्या है और आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है, घर के दक्षिण दिशा में क्या क्या है और आपके स्कूल के दक्षिण दिशा में क्या क्या है। ये इस प्रकार की तालिका में भरना है। अब आइए करने की बारी। पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लोकमान्य तिलक के, लाल बहादुर शास्त्री जी के और सुभाष चंद्र बोस जी के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अभी आपने इसी में पढ़ा है, जय जवान जय किसान, है ना। तो जिस तरह से इसमें इन्होंने अपने लोकप्रिय नारे दिए थे, उसी तरह से सभी ने एक एक लोकप्रिय नारा दिया है। तो उसको पता लगाना है और लिखना है। अभी हम बता देंगे तो फिर आप लोग किताब में नहीं ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, इसलिए इस बात को हम नहीं बताएंगे, आप लोग अपने से खोज के लिखिएगा। अब मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल आपको बनाना है। कोई 2 सवाल यहाँ पर दो प्रश्न आप अपने से बना के लिखिएगा जिसका उत्तर इस पाठ में हो। ठीक है। अब आइए, इस पाठ से मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा है इस पाठ से वो लिखना है और क्या करेंगे वो लिखना है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा और जितने भी प्रश्न का उत्तर मैंने बताया है वो सारा का सारा प्रश्न आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और अपने विषय के शिक्षक से इसकी जांच भी करवाएंगे। तो ये रहा आज का अभ्यास प्रश्न। पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो मिलेंगे इसी विषय के अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।